क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग घर पर तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। ये सब क्या है सुजल? बिना बताए तुम यहाँ? क्यों? क्या मेरा गम भी मेरा नहीं रहा जिसे मैं अकेले में बांट सकूं? तुमने शराब पी है? एक अकेलापन ही तो है जो मेरा अपना है, मेरे पास है और हमेशा रहेगा। ये जगह भी बिल्कुल मेरी ही है, बिल्कुल अकेली। शायद इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है। मन हल्का हो जाता है यहाँ आकर, सारे दुख भूल जाता हूं मैं। क्यों कशिश? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या गलती की है मैंने? किस बात की सजा दे रहा है भगवान मुझे? हाँ, मैंने कभी इस बच्चे की चाह नहीं की थी, क्योंकि उसकी होने वाली मां तुम नहीं थी। लेकिन अब जब मैंने हालात से समझौता कर लिया था, ये सच मान लिया था कि ये बच्चा मेरा है, इसीलिए उससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियां भी मेरी ही। फिर क्यों छीना किस्मत ने मुझसे मेरा बच्चा? क्योंकि हम मुझसे इतना बड़ा मजाक। नहीं सुजल, किस्मत ने कुछ भी नहीं किया। ये गुनाह शायद मुझसे हुआ है। दोषी हूं मैंने छीना है तुमसे तुम्हारा बच्चा। मैं चला रही थी वो गाड़ी, ना मैं वहां होती और ना ये हादसा होता। खूनी हूं मैं सुजल, खून किया मैंने उस बंदे से जानकर। खून किया मैंने तुम्हारे अरमानों का, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे सपनों का, सब कुछ खत्म कर दिया। नफरत होती है मुझे अपने आप से, नफरत। और तुम भी मुझसे नफरत करो। उजाड़ दी मैंने तुम्हारी दुनिया, मेरी नजर लगी तुम्हारी खुशियों को। नहीं कशिश, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमने तो हमेशा दूसरों को खुशियां देना सीखा है और अपने हिस्से में रखे सिर्फ दुख। दूसरों की खुशियां छीनकर अपने पास रखने की जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। और चारू को तो तुम सपने में भी तकलीफ नहीं दे सकती। रही बात तुमसे नफरत करने की, तो काश कुछ बातें मुमकिन होती, जिंदगी आसान हो जाती। अरे कैसे इंसान हो तुम? तुमने अभी अभी अपने बच्चे को खोया, तुम्हारी पत्नी अभी सत्य होगी। तुम यहाँ मेरे साथ? अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ। उसे सहारा देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। और तुम यहाँ नशे की हालत में किसी और से सहारा मांग रहे हो। एक मिनट, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि यहां मुझे ढूंढते हुए तुम आई थी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया। मेरा अकेलापन बहुत है मेरा सहारा बनने के लिए। So thank you so much.
कशिश, बेटा इतनी देर? अरे ये क्या हुआ तुम्हें? कशिश, ये चोट कैसे लगी? बेटा रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ये कुछ तो बोलो। पापा, हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हर बार दोषी मुझे क्यों ठहराया जाता? लेकिन बेटा हुआ क्या? कुछ तो बताओ। पापा, चारू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? और उसने अपना बच्चा खो दिया। हट! ये क्या कह रही हो तुम? वो सपना टूट गया पापा, सब कुछ बिखर गया। अगर देखा जाए तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं चला रही थी वो गाड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाई। भगवान मेरी जैसी बहन किसी को नसीब ना करे पापा। मैंने तो अपनी बहन की उसकी दुनिया बसने से पहले उजाड़ दी। बहुत बुरी हूँ मैं पापा, सब कुछ खत्म। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। लोग गलत नहीं कहते पापा, हूँ मैं अपशकुनी। आज तक मैंने लोगों को दुख ही दिया, कभी किसी को खुशी नहीं दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है पापा। मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए मुझे पापा। कोई हक नहीं है मुझे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मत रो बेटा, प्लीज। क्यों हैंडसम? क्या बात है? बहुत भाव खा रहे हो? जरा एक नजर इधर भी तो डाल लो। वैसे तुम जैसे क्यूट और गुड लुकिंग लोगों के लिए मैं अपने चार्जेस कम भी कर सकती हूँ। कितना लेती हो? काफी रईस लगते हो। जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। 1 घंटे का 5000। पूरी रात का कितना लोगे? पूरी रात का 8 घंटे के हिसाब से जितना होता है। चलो हम रूम का बंदोबस्त कर देते हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ तक ले आए, तुमने मुझे पैसे दिए और बस ऐसे ही? मतलब? अब मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या? अब तक तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। तो क्या? जिस काम के पैसे दिए हैं वो काम करो। मैं कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, फोकट के पैसे नहीं लेती। मैं भी अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करता। तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे किसी के साथ। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं तो सिर्फ कुछ वक्त मेरे साथ बैठने के लिए दिए। क्या? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है? नहीं। या तुम अपनी बीवी को धोखा देना चाहते हो? नहीं। आज तक बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ रात गुजारी, लेकिन आज की रात
साथ गुजारोगी। मैं जानता हूं बहुत से सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे होंगे। काश मैं उनका जवाब दे पाता। न जाने किस पागल से पाला पड़ा है। इतनी देर कहाँ थे सूजन? बहुत देर लगा दी तुमने। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहीं तुम कशिश दी के साथ? तो फिर कहाँ थे इतनी देर? यहाँ था। शिखा एक खूबसूरत लड़की, सिर्फ 10,000 रुपए आपका अकेलापन दूर करने के लिए। बहुत अच्छी थी। ये तुम क्या कह रहे हो सूजन? तुम होश में तो हो ना? I don't believe this. तुम इसके पास गए थे? नहीं, ये मेरे पास आई थी मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए। इसने ऑफर दिया, मुझे ऑफर अच्छा लगा और मैंने इसे बुक कर लिया। How could you do this? उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे किसी के साथ की। सिंपल। तुम ऐसा नहीं कर सकते सूजन। तुमने इसके साथ रात गुजारी। हाँ, इसके साथ वक्त कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं चला। नहीं सूजन, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। कह दो ये झूठ है। कह दो तुम झूठ बोल रहे हो सूजन। नहीं, ये सच है। ये मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी। एक अजनबी से एक अजनबी के बारे में मेरे दुख का कारण पूछ रही थी, मेरे अकेलेपन की वजह। मुझे अब जाकर पता चला कि ये तो वो परछाई है कि दिन हो या रात हमेशा आपके साथ रहती। सबसे अच्छा है इंसान अकेला रहे। किसी की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है सूजन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं सोच सकती। मैं किससे जाकर कहूँ? किससे बांटूं मैं अपना दुख? दुनिया का सारा दुख समझते हो, लेकिन मेरे ये आंसू, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई मायने नहीं रखते। ऐसी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने हमारा बच्चा खो दिया और इसीलिए तुम मुझसे भी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। मैं ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, एक सुंदर से छोटे से ख्वाब का आना और टूटकर बिखर जाना। शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन इन बिखरे टुकड़ों को सहेजकर हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है। हाँ सूजन, हम फिर से इस सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक नए सिरे से।
अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुजल, तुम बहुत भीग गए हो। कपड़े बदल लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।